पढ़ा था। लिपिड में हमने क्या बताया था आपको? लिपिड इज ए हेट्रोजेनस, ध्यान से सभी लोग सुनिए, लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज ए बेसिकली एस्टर ऑफ एल्कोहल एंड फैटी एसिड। एल्कोहल अलग अलग तरह के होते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चों, सॉरी आज नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। अभी दूसरे नेटवर्क से इन्होंने कनेक्ट किया है, तब कनेक्ट हो गया है। तो मैं कहाँ पर था? अभी मैंने शुरू ही किया था। मैंने बताया था कि लास्ट क्लास में कल हमने लिपिड पढ़ा था। लिपिड में हमने लिपिड को एक बार कल जो हमने पढ़ा था उसको रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ते हैं। आज हमें मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ना है या पढ़ाना है आपको। लिपिड इज ए हेट्रोजेनस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इट इज बेसिकली एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड एल्कोहल। लिपिड को चार कैटेगरी में बांटा गया था। पहला था स्टोरेज लिपिड, देन था मेम्ब्रेन लिपिड, उसके बाद था स्टीरॉल और फिर था वैक्स। स्टोरेज लिपिड हमने बताया था दिस इज ए एस्टर ऑफ ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल एंड फैटी एसिड। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल यहाँ ग्लिसरॉल होता है और जो फैटी एसिड होता है वो 3 होते हैं और तीनों फैटी एसिड इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं और वाटर मॉलिक्यूल 3 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं और ट्राईग्लिसराइड का फॉर्मेशन होता है। हमने कल बताया था कि चाहे फैट हो बच्चों चाहे ऑयल हो, दोनों में एल्कोहल जो होता है वह ग्लिसरॉल ही होता है, ग्लिसरॉल होता है। तो कहते हैं सर अंतर क्या है? तो फैट रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और ऑयल रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। तो यह अंतर क्यों आता है सर जब एल्कोहल सेम है? कि यह अंतर इसलिए आता है क्योंकि फैटी एसिड अलग अलग होते हैं।
फिर हमने कल बताया था फैटी एसिड जो होते हैं वो फैटी एसिड का डिफिनीशन उन्होंने बताया था लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन एंडिंग विथ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लंबा सा हाइड्रोकार्बन चेन होगा, उसके लास्ट में कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, उसी को फैटी एसिड कहा जाता है। फिर हमने बताया था फैटी एसिड दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जो सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है उसमें पैकिंग ज्यादा अच्छी होती है, क्लोज पैकिंग होती है ड्यू टू सिमेट्री, इसलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट और उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है। जो फैट होता है उसमें सैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, इसी वजह से वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। फिर हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बताया, हमने बताया था कल कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में अनसैचुरेशन हो जाता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड। अब एक डबल बॉन्ड की संख्या एक भी हो सकती है, अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अगर दो डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं, सॉरी दो या दो से ज्यादा होता है तो क्या बोलते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। फिर हमने आपको बताया था कि क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ जाने की वजह से इसकी सिमेट्री अच्छी नहीं होती और इस सिमेट्री गड़बड़ होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी उतनी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, इस वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। आयल जो होता है आयल जो होता है वह उसमें क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है इसलिए वो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। फिर हमने कल बताया था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कितना उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, ये डिपेंड करता है कि उसमें डबल बॉन्ड कितना है। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना कम होगा, और जीरो अगर डबल बॉन्ड होगा तो उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। फिर हमने आपका डिनोशन ऑफ फैटी एसिड बताया था, उसमें कई नाम बताए थे, जिससे 16:0 था पामिटिक एसिड, 16:1 ट्रायंगल कूपर 9, इसका मतलब एक 16 कार्बन का अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होगा, एक डबल बॉन्ड होगा, उसका पोजीशन 9वें 10वें कार्बन के बीच में होगा, इसका एग्जाम्पल था पामिटोलिक एसिड। फिर 18:1 था, 18:2 था, ऐसे ऐसे करके हमने कई फैटी एसिड का नाम लिया था। लिनोलिक और एराकिडोनिक एसिड 3 फैटी एसिड थे जो कि इसेंशियल फैटी एसिड होते हैं, उनको हमारे बॉडी के अंदर नहीं बनते, उसको हमें भोजन के रूप में लेना पड़ता है। इसेंशियल फैटी एसिड कौन कौन से हैं, लिनोलिक एसिड, लिनोलिनिक एसिड और एराकिडोनिक एसिड। ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास पढ़ा था। आज हम लोग मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ेंगे, सभी लोग अटेंटिव हो जाइए, ध्यान दीजिए सभी लोग। जय हिंद मधु जी, हुसैन रजा, शशिकांत सर लाइव कब आते हैं, इस पर बातचीत मत करिए, अब अलग से पूछ लीजिएगा। बेटा यहाँ पर थोड़ा आज क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो आप कोशिश करिए, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने का, आप भी पढ़ने की कोशिश करिए, ठीक है। तो मेम्ब्रेन लिपिड आज स्टार्ट करते हैं हम लोग। मेम्ब्रेन लिपिड को डिफाइन कैसे करते हैं, लिपिड विच प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जो लिपिड प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन में होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मेम्ब्रेन लिपिड। मेम्ब्रेन लिपिड दो तरह के होते हैं बच्चों, इधर ध्यान दीजिए। पहला होता है फास्फोलिपिड और दूसरा होता है ग्लाइकोलिपिड। फास्फोलिपिड और सेकंड होता है बच्चों ग्लाइकोलिपिड। ये दो मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं, फास्फोलिपिड एंड ग्लाइकोलिपिड। वैसे फास्फोलिपिड का जो अमाउंट होता है बहुत ज्यादा होता है, 19% तो फास्फोलिपिड ही होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, और ग्लाइकोलिपिड बहुत कम मात्रा में होता है। लेकिन एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पहला क्या पढ़ेंगे, फास्फोलिपिड पढ़ेंगे। तो फास्फोलिपिड जो होता है बच्चों, फास्फोलिपिड जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एल्कोहल, अमित कूलर कहाँ गए,
हाँ, मैं बता रहा था फास्फोलिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्कोहल इट इज फॉलोइंग टू टाइप। इसको आप नोट करते चलिएगा बच्चों, नोट करते चलिएगा आप लोग। फास्फोलिपिड जो होता है वह एल्कोहल के नेचर के बेसिस पर ये दो तरह के होते हैं बच्चों। पहला होता है ग्लिसरोफास्फोलिपिड, ध्यान से सभी लोग, क्या होता है बच्चों? ग्लिसरोफास्फोलिपिड। और दूसरा होता है, सेकंड होता है स्फिंगोफास्फोलिपिड। यह किसके आधार पे अंतर किया गया है? तो आप बोलिएगा सर यह एल्कोहल के नेचर के आधार पर दो तरह के हैं। कौन कौन? ग्लिसरोफास्फोलिपिड और स्फिंगोफास्फोलिपिड। अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल है, सभी लोग इधर ध्यान दें, अगर एल्कोहल क्या है? ग्लिसरॉल है, तो उसको क्या नाम देंगे? ग्लिसरॉल से लिया गया है तो उसको क्या नाम देंगे? ग्लिसरोफास्फोलिपिड। अगर एल्कोहल स्फिंगोसिन है तो इसको बोलेंगे स्फिंगोफास्फोलिपिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्कोहल फास्फोलिपिड आर फॉलोइंग टू टाइप, ग्लिसरोफास्फोलिपिड एंड स्फिंगोफास्फोलिपिड। इफ एल्कोहल कंटेंट इज ग्लिसरॉल then it is known as glycerophospholipid, and if alcohol is sphingosine that is known as sphingophospholipid। एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड पढ़ेंगे। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं, ग्लिसरॉल हो गया ये, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में बता रहा हूं आपको। GLYCERO ग्लिसरॉल, ए है ग्लिसरॉल। इसमें आपको पता है कि तीन फैटी एसिड होते थे। ये फैटी एसिड है, एक फैटी एसिड हो गया और एक फैटी एसिड हो गया। दो फैटी एसिड हुआ और एक इससे क्या अटैच होता है? फास्फेट। अरे तभी ना फास्फेट अटैच होगा, तभी तो फास्फोलिपिड होगा। एक क्या होता है इसमें? फास्फेट। तो दो फैटी, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल, आपको याद होगा जब हम लोग स्टोरेज लिपिड पढ़े थे वहां पर पढ़े थे, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल से कितने फैटी एसिड अटैच थे? तीन फैटी एसिड अटैच थे। तो फास्फोलिपिड में फास्फेट अटैच तभी ना होगा जब जगह खाली होगा। तो एक फैटी एसिड उससे अलग हो जाता है और उस फैटी एसिड की जगह क्या यहां अटैच हो जाता है? फास्फेट। क्या अटैच हो जाता है? फास्फेट। और यहां दो फैटी एसिड हुए और एक फास्फेट हुआ। फास्फेट से जो एक स्ट्रक्चर अटैच होता है, फास्फेट से जो स्ट्रक्चर अटैच होता है वह होता है यक्स। कहोगे यक्स क्या है? सर यक्स जो होता है यह नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। अगर यह यक्स कोलिन होता है, CHOLINE, कोलिन अगर होता है, मतलब अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं? कोलिन लिख दूं। अगर मैं यहां पर क्या लिख दूं? कोलिन। यहां पर इधर देखो बच्चों, कोलिन। तब इस पूरे फास्फोलिपिड को क्या बोलते हैं? लेसिथीन, मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड। फिर से हमने कहा फास्फोलिपिड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एल्कोहल। फास्फोलिपिड कितने तरह के होते हैं? दो तरह के। कौन कौन? ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड एंड स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। देन आफ्टर हमने कहा कि अगर ग्लिसरॉल होता है तो ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन है तो स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। फिर हमने बताया कि ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड हम पढ़ रहे हैं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, दो फैटी एसिड होते हैं और एक यहां पर क्या होता है? फास्फेट होता है। और फास्फेट से अटैच एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड, नाइट्रोजनस कंपाउंड के आधार पर दो तरह के फास्फोलिपिड, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड होता है। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड फिर दो तरह का,
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ नाइट्रोजनस कंपाउंड। अगर यहां पर यक्स जो हमने फास्फेट से कोलिन अटैच है, अगर यहां कोलिन अटैच है, तब इस पूरे फास्फोलिपिड को क्या नाम देते हैं? लेसिथिन, LECITHIN। इसको लिख लीजिएगा, सबसे कॉमन यही होता है, लेसिथिन। तो क्वेश्चन आता है मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड इज नोन एज लेसिथिन। लेसिथिन सबसे कॉमन होता है। और कहो सर दूसरा क्या होता है? दूसरा मैं बता रहा हूं बच्चों, घबराओ मत। ये दूसरा सेकेंड, अगर यहां इधर देखो और लिखो, इसको सभी लोग लिखते चलिए, इथेनैलामीन। इथेनैलामीन, अगर यहां यक्स इथेनैलामीन हो जाए, अगर यहां पर इथेनैलामीन, अगर यहां इथेनैलामीन हो जाए, यहां इथेनैलामीन हो जाए, तब इसको क्या बोलेंगे? तब इसको बोलेंगे सिफेलिन। CEPHALI। यह नर्वस टिश्यू में पाया जाता है, नर्व सेल्स जो होते हैं उसके मेम्ब्रेन में होता है सिफेलिन। सिफेलिन जी मधु, सिफेलिन CEPHALIN। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल अल्कोहल होगा, 2 फैटी एसिड होंगे और 1 फास्फेट होगा। ठीक है, फिर हमने बताया फास्फेट से जो अटैच कंपाउंड होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है। कौन कंपाउंड? नाइट्रोजनस कंपाउंड। कहते हैं उस नाइट्रोजनस कंपाउंड के नेचर के आधार पर, उस नाइट्रोजनस कंपाउंड के नेचर के आधार पर ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड 2 तरह के हैं। ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड कितने तरह के? 2 तरह के। अगर फास्फेट से जो अटैच कंपाउंड है वह कोलिन है, तब उस फास्फोलिपिड को लेसिथिन बोलते हैं, मोस्ट कॉमन फास्फोलिपिड होता है, लिख लीजिएगा। अगर कोलिन अटैच है तो लेसिथिन बोलेंगे, अगर इथेनैलामीन अटैच है तो उसको सिफेलिन बोलेंगे। तो सिफेलिन और लेसिथिन ये दोनों अलग अलग फास्फोलिपिड हैं। लेसिथिन तब बोलते हैं जब फास्फेट से कोलिन अटैच होता है, और सिफेलिन तब बोलते हैं जब फास्फेट से इथेनैलामीन अटैच होता है। समझ में आए इतनी बातें आपको? बोलो बच्चों, आप रिस्पॉन्स करें। समझ में आया? आवाज आ रही है सभी लोगों को? बोलो यार। सिफेलिन प्रेजेंट इन नर्वस टिश्यू। नर्व सेल्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं वहां सिफेलिन पाया जाता है। ओके, एक ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर बना हुआ है, CH2 हो गया फास्फेट, यहां से अटैच है X। ठीक है, और फिर यही ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, यहां पर 2 फैटी एसिड है, एक ए फैटी एसिड है, एक ए। और ये जो फैटी एसिड वाला पोर्शन है यह ए पोलर है, ये पोलर नहीं है। और जो यह फास्फेट वाला पोर्शन है ये क्या है? पोलर है। तो ये पोलर हुआ, ये नॉन पोलर हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर हम आपको बताते हैं। लेसिथिन मैंने आपको बता ही दिया। लेसिथिन में क्या होता है? लेसिथिन में क्या होता है? लेसिथिन में ये होता है ग्लिसरॉल होगा, ये ग्लिसरॉल हो गया, ये ग्लिसरॉल हो गया, इससे अटैच एक फैटी एसिड हो गया, कोई भी फैटी एसिड हो सकता है, और एक ए फैटी एसिड हो जाएगा, और एक यहां पर क्या हो जाएगा? फास्फेट हो जाएगा। और फास्फेट से अटैच X होगा। X यहां पर X क्यों लिखूं जब यहां पर लेसिथिन की बात हुई? यहां X की जगह क्या होगा? कोलिन होगा। ये कंप्लीट लेसिथिन है, एक कंप्लीट लेसिथिन है, कंप्लीट लेसिथिन है। ठीक है, नेक्स्ट सिफेलिन। सिफेलिन में भी ग्लिसरॉल होगा,
ये ग्लिसरॉल हो गया, और ये बच्चों क्या होगा, फैटी एसिड, FA मतलब फैटी एसिड, फैटी एसिड फॉस्फेट, और इससे अटैच क्या होगा, इथेनैलामीन, इथेनैलामीन। और ये पाया जा कहां जाता है, नर्व सेल, नर्व सेल में पाया जाता है। सिफेलिन कहां पाया जाता है, नर्व सेल में। एक चीज मैं यहां बताना चाहूंगा आपको, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड में देखो, इसमें आपको इस तरह के स्ट्रक्चर मिलेंगे। एक ग्लिसरॉल हो गया, ग्लिसरॉल, इधर ध्यान दीजिए सभी लोग, और यहां पर क्या है, फॉस्फेट, और ये दो ऐसे हैं, ये क्या है, फैटी एसिड। ये ऐसे ऐसे, ये क्या है, फैटी एसिड। ये दो फैटी एसिड निकले, और इस ग्लिसरॉल इज नोन एज बैकबोन ऑफ फॉस्फोलिपिड, बैकबोन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बैकबोन। ग्लिसरॉल क्या है, ग्लिसरॉल क्या है, बैकबोन, बैकबोन। बैकबोन इसको बोलते हैं, ग्लिसरॉल इज बैकबोन। और ये जो है इसको हेड बोलते हैं और इसको टेल बोलते हैं। दिस इज नोन एज हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, एंड दिस इज ए टेल। आप देखते होंगे इस तरह का स्ट्रक्चर बना होता है, इसको हाइड्रोफिलिक हेड बोलते हैं। और ये दोनों जो हैं हाइड्रोफोबिक टेल। गरम कर रहा है, ठंडा कर रहा है यार। समझ में आया? यहां देखिए, यह ग्लिसरॉल क्या है, बैकबोन है। क्या है, बैकबोन। और ये फास्फेट इससे अटैच जो एक्स मॉलिक्यूल भी होगा, जो कोलिन और इथेनैलामीन अलग अलग होता था, तो पूरा यहां से लेकर यहां तक ग्लिसरॉल, ये पूरा क्या बनाता है, हेड। और जो ऐसे टेल होता है, जैसे यहां पर देखिए दो टेल है, ये फैटी एसिड होता है। अभी आप देखे थे दो फैटी एसिड होता है। तो टेल जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, मतलब वो पानी से दूर भागता है, और जो हेड होता है वो पानी के पास आता है, वो वाटर लविंग होता है। तो हाइड्रोफिलिक हेड होता है और हाइड्रोफोबिक टेल होता है। आपको याद होगा, अगर यन से उसमें जब फास्फोलिपिड मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पढ़ाया था आपको सेल बायोलॉजी में, तो वहां पर याद करो जो फास्फोलिपिड का पोजीशन होता था वो इस तरह से होता था, जैसे ये था। और आपको याद करो ऐसे ऐसे था, याद करो कुछ दिन पहले पढ़े थे आप, ऐसे ऐसे था। और उसमें मैं बताया था कि जब फास्फोलिपिड पढ़ाऊंगा समझाऊंगा, ये समझा रहा हूं मैं, फास्फोलिपिड पढ़ा रहा हूं आपको। ये देखो प्रोटीन था, ये फास्फोलिपिड था, ये तो इसमें ये हेड था, ये हेड है, और ये क्या है, टेल है। ये हेड है और ये क्या है, टेल है। तो ये देखो, हाँ, जो मॉडल आप पढ़े थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, कोई भी मॉडल पढ़े थे वहां पर इसी तरह का आपको फास्फोलिपिड दिखा था।
याद आ रहा है? तो इसमें हाइड्रोफिलिक हेड था, वो प्रोटीन भी पानी में वाटर सॉल्युबल है और इसका हेड भी वाटर सॉल्युबल है, इसलिए दोनों एक साथ हैं। और टेल जो है वो पानी से दूर भागता है, इसलिए दूर भागा है। क्वेश्चन आता है कि फास्फोलिपिड का कितना लेयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है? तो उसका आंसर है फास्फोलिपिड का 2 लेयर होता है। फास्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फास्फोलिपिड बाई लेयर प्रेजेंट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, सभी लोग यहां ध्यान दें, अगर मान लीजिए कोई फास्फोलिपिड हम लें और वाटर का सरफेस है, मान लो नदी है या कोई पानी का सरफेस है, उस पर हम जो फास्फोलिपिड है उसको स्प्रे कर दे, गिरा देते हैं उसके ऊपर, वाटर सरफेस के ऊपर, तो बताइए वहां पर फास्फोलिपिड का जो लेयर बनेगा वो कितना लेयर बनेगा? 1 लेयर बनेगा कि 2 लेयर? ऑन दी वाटर सरफेस, वाटर के सरफेस पर अगर हम फास्फोलिपिड को, ग्लिसरोफास्फोलिपिड को स्प्रे कर देते हैं तो वहां पर कितने लेयर बनेंगे? सिंगल लेयर या 2 लेयर? वाटर सरफेस पर जल्दी से बताओ। जल्दी से बताओ बच्चों, इसका रिमोट कहाँ है? गड़बड़ हुआ है ये, अब सही है। सिंगल लेयर, वाटर सरफेस पर केवल हाइड्रोफिलिक हेड ही तो पानी के कांटेक्ट में आएगा और उसका जो टेल होगा ऊपर की तरफ होगा, तो सिंगल लेयर बनेगा। तो ऑन दी वाटर सरफेस फास्फोलिपिड फॉर्म सिंगल लेयर, बट इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड फॉर्म 2 लेयर, बाई लेयर। ये तो हुआ बच्चों बातचीत किसकी? फास्फोलिपिड की। किसकी बातचीत हुई? फास्फोलिपिड की। अगला हम लोग पढ़ेंगे अब स्फिंगोफास्फोलिपिड। स्फिंगोफास्फोलिपिड में ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है क्योंकि वो आपके सिलेबस में बहुत ज्यादा नहीं है, जो है वो मैं इतना बता रहा हूं आपको। यहां पर एल्कोहल जो होता है वह स्फिंगोसिन होता है। स्फिंगोसिन एल्कोहल है, स्फिंगोसिन एल्कोहल है। इस एल्कोहल में अमीनो ग्रुप पाया जाता है, NH2 ग्रुप होता है और यहाँ पर एक फैटी एसिड होता है। लिख ले, स्ट्रक्चर बना लो बस, एक फैटी एसिड, क्योंकि ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है और एक यहाँ फास्फेट होता है, यही स्फिंगोफास्फोलिपिड है। ये स्फिंगोफास्फोलिपिड है। तो यहाँ एल्कोहल क्या है? स्फिंगोसिन। प्रशांत, क्या बेटा, क्या समझ में नहीं आया? जैसे वाटर का सरफेस होगा उस पर अगर तुम ग्लिसरोफास्फोलिपिड को स्प्रे करोगे तो उसका जो हेड है वह वाटर के सरफेस के लेयर में आ जाएगा और जो टेल है वो ऊपर की तरफ होगा। तो टेल ऊपर की तरफ होगा तो लेयर तो एक ही होगा, भले उसमें 2, अरे आपके पास 2 पैर है तो इसका मतलब 2 आदमी थोड़ी है, 2 पैर एक ही आदमी का होता है ना, तो उसमें दो टेल ऐसे निकला होगा, लेकिन ऊपर से देखोगे एक ही लेयर होगा। एक तो पानी के अंदर है, एक लेयर होगा। तो वही कहते हैं, आता है क्वेश्चन कि वाटर सरफेस पर अगर फास्फोलिपिड को स्प्रे करते हैं तो वहां पर मोनो लेयर बनता है कि बाई लेयर? तो आप बोलिएगा मोनो लेयर, लेकिन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर कैसा होता है? बाई लेयर होता है। हमने बताया स्फिंगोफास्फोलिपिड में जो एल्कोहल होता है वह स्फिंगोसिन होता है। कौन सा एल्कोहल? स्फिंगोसिन यह एल्कोहल होता है। स्फिंगोसिन इज ए डाईहाइड्रिक एल्कोहल, इसमें 2 ही OH ग्रुप होता है और एक अमीनो ग्रुप होता है, NH2 ग्रुप होता है। अगर 2 OH ग्रुप है तो एक फैटी एसिड अटैच होगा और एक से क्या अटैच होगा? फास्फेट अटैच होगा। यही स्फिंगोफास्फोलिपिड है। आप पढ़े होंगे माइलिन शीथ, जानते हो नर्व फाइबर में जो माइलिन शीथ होता है, माइलिन शीथ जो होता है, माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ स्फिंगोफास्फोलिपिड। जो माइलिन शीथ होता है वह स्फिंगोफास्फोलिपिड का ही बना होता है। तो माइलिन शीथ इज मेड अप ऑफ स्फिंगोफास्फोलिपिड। माइलिन शीथ स्फिंगोफास्फोलिपिड का बना। ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। जी निमिषा, एल्कोहल इज स्फिंगोसिन। कितने हैं? एल्कोहल स्फिंगोसिन होता है। एल्कोहल स्फिंगोसिन है।
आप स्ट्रक्चर बना लो, बताओ, फिर आगे मैं बढ़ता हूं जल्दी से। हो गया, स्फिंगोसिन, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। यस, फास्फेट तो हमेशा पोलर नेचर का होगा यार, क्योंकि फास्फेट तो इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ना। ओके, अगला है, ये देखो स्ट्रक्चर बना हुआ है थोड़ा, स्फिंगोलिपिड है, स्फिंगोफॉस्फोलिपिड, स्फिंगोसिन एल्कोहल है, एक फैटी एसिड है, फास्फेट है और एल्कोहल है। नेक्स्ट ग्लाइकोलिपिड अब पढ़ेंगे। ग्लाइकोलिपिड में भी दो कैटेगरी होती है बच्चों। जैसे फास्फोलिपिड आप पढ़े, फास्फोलिपिड में एल्कोहल के नेचर के बेसिस पर दो तरह का था, कौन कौन, ग्लिसरोफॉस्फोलिपिड और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड। वैसे ही ग्लाइकोलिपिड जो होता है वहां पर भी एल्कोहल के नेचर के आधार पर दो तरह का होता है। ग्लाइकोलिपिड भी दो तरह के होते हैं, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड एंड स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। अगर एल्कोहल ग्लिसरॉल है तो क्या बोलेंगे, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। अगर एल्कोहल स्फिंगोसिन है तो क्या बोलेंगे, स्फिंगोग्लाइकोलिपिड। सीधा सीधा। तो ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड का स्ट्रक्चर वैसे ही होगा जैसे अभी आप बनाए थे। ग्लिसरॉल पहले लिख लीजिए, GLYCEROL, ग्लिसरॉल हो गया, एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और उससे अटैच है एक फैटी एसिड, यहां पर एक फैटी एसिड, यहां पर, और एक यहां पर क्या हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट। यही है ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, यही है हालांकि ये बहुत कम मात्रा में होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बहुत कम अमाउंट में होता है। ये क्या है, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड। तो ग्लिसरॉल है, दो फैटी एसिड है और एक क्या है, कार्बोहाइड्रेट। ये कार्बोहाइड्रेट एक ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड है। इसको बना लीजिए, ग्लिसरोग्लाइकोलिपिड, ग्लिसरॉल, दो फैटी एसिड और एक कार्बोहाइड्रेट। हो गया बच्चों, जल्दी से फटाक से। यहां नाइट्रोजनस बेस बेटा कृष्णा क्यों होगा, लिपिड में नाइट्रोजनस बेस नहीं होगा। वो नाइट्रोजनस बेस नहीं था, वो नाइट्रोजनस कंपाउंड था, बेस नहीं था। वो फास्फोलिपिड के हमें लगता है वो कोलिन वगैरह की बात कर रहे हो। चलो आगे बढ़ते हैं। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में क्या होगा कि स्फिंगोसिन एल्कोहल होगा, ये देखो स्फिंगोसिन एल्कोहल हो गया। आपको पता है इसमें अमीनो ग्रुप होता है कि NH2 ग्रुप हो, स्फिंगोसिन का ही पार्ट है। एक फैटी एसिड होगा यहां पर और एक यहां पर क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्फिंगोफॉस्फोलिपिड बता रहा हूं। एल्कोहल क्या है, स्फिंगोसिन है, एक फैटी एसिड है और एक यहां पर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। यहां पर क्या है कि स्फिंगोफॉस्फोलिपिड में कार्बोहाइड्रेट के नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट व्हिच अटैच विथ स्फिंगोसिन एल्कोहल, which attach with स्फिंगोसिन एल्कोहल,
स्फिंगोसिन मतलब स्फिंगोग्लाइकोलिपिड में एक फैटी एसिड होगा, एक कार्बोहाइड्रेट होगा। कार्बोहाइड्रेट के नेचर के आधार पर ये तीन तरह के होते हैं। तो स्फिंगोग्लाइकोलिपिड तीन तरह के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड आर फॉलोइंग थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब होता कौन कौन सा है सर? यहां पर टाइप ऑफ स्फिंगोग्लाइकोलिपिड पहला होता है बच्चों यहां पर सेरिब्रोसाइड, दूसरा होता है ग्लोबोसाइड और तीसरा होता है गैंग्लियोसाइड। ये किसके आधार पे तीनों किए गए हैं बच्चों? कार्बोहाइड्रेट के नेचर के बेसिस पर। स्फिंगोग्लाइकोलिपिड आर फॉलोइंग थ्री टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। होता क्या है सर? सेरिब्रोसाइड जो होता है इसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो मोनोसैकेराइड, लिखते चलिए। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? मोनोसैकेराइड होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? डाइसैकेराइड होता है। और इसमें कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? ओलिगोसैकेराइड अदर देन डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एक्सेप्ट डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड भी तो ओलिगोसैकेराइड ही है। तो सेरिब्रोसाइड में कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? सेरिब्रोसाइड में कार्बोहाइड्रेट कौन सा होता है? मोनोसैकेराइड। ग्लोबोसाइड में कार्बोहाइड्रेट अगर डाइसैकेराइड है तो उसको क्या बोलेंगे? ग्लोबोसाइड। और अगर कार्बोहाइड्रेट डाइसैकेराइड हो, ओलिगोसैकेराइड हो अदर देन डाइसैकेराइड तो उसको गैंग्लियोसाइड बोलते हैं। तो तीन हुआ, सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड और गैंग्लियोसाइड। सेरिब्रोसाइड, ग्लोबोसाइड एंड गैंग्लियोसाइड। अगर मोनोसैकेराइड है तो सेरिब्रोसाइड, अगर डाइसैकेराइड है तो ग्लोबोसाइड, और डाइसैकेराइड के अलावा कोई और ओलिगोसैकेराइड है तो गैंग्लियोसाइड। और नाम से ही लग रहा है सेरिब्रल हेमिस्फीयर में होता है। ये सब नर्वस टिश्यू में। स्फिंगोसिन एल्कोहल वाले जितने कंपाउंड होते हैं वो सब कहां होता है? नर्वस टिश्यू में पाए जाते हैं। नर्वस टिश्यू पाए, इसको नोट कर लीजिए अगर आप चाहें तो। चाहे क्या, नोट कर ही लीजिए। यस निमिषा, कितने हैं? हो गया? ये मेम्ब्रेन लिपिड हुआ। अभी आपने जो पढ़ा ये क्या है? मेम्ब्रेन लिपिड। इसमें एक क्वेश्चन आता है नीम एंड टिक, आपको याद होगा लाइसोसोम जब आप पढ़ रहे थे तब हमने आपको पढ़ाया था कि टे-सेक्स डिजीज और नीम एंड पिक डिजीज जो होता है वह लाइसोसोमल एंजाइम की कमी से फास्फोलिपिड के डिपोजिशन से होता है। तो उसका दो तरह से क्वेश्चन पूछता है, या तो पूछता है ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ फास्फोलिपिड व्हिच डिजीज अकर, तो टे-सेक्स और नीम एंड पिक डिजीज होता है। और या दूसरे तरीके से पूछता है कि लाइसोसोमल एंजाइम की कमी से कौन सी डिजीज होती है, तो वही फास्फोलिपिड वहां पर डिस्ट्रॉय नहीं होता या वहां पर डाइजेस्ट नहीं होता तो ये डिजीज हो जाती है। कौन सी डिजीज? नीम एंड पिक डिजीज और टे-सेक्स डिजीज। ये तो आपने पढ़ा बच्चों। ये हमने आपको क्या पढ़ाया? आपको मेम्ब्रेन लिपिड पढ़ाया है, मेम्ब्रेन लिपिड, ग्लोबोसाइड। अगला हम बढ़ते हैं मेम्ब्रेन लिपिड के बाद स्टिरॉल। स्टिरॉल का नाम सुने होंगे आप लोग। स्टिरॉल क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें स्टिरॉल जो होता है यह भी लिपिड नेचर का होता है, लेकिन इसमें एल्कोहल नहीं होता बल्कि हाइड्रोकार्बन रिंग होते हैं। इसमें कौन से रिंग होता है? हाइड्रोकार्बन रिंग यहां पर होते हैं। मैं आपको बताता हूं हाइड्रोकार्बन रिंग। इसमें 4 रिंग होते हैं बच्चों, ये देखिए आप, 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग, 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग।
ये साइड चेन है और ये 4 हाइड्रोफ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग जो हैं ये इसको बोलते हैं स्टिराल न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? स्टिराल न्यूक्लियस। और यहां पर क्या होता है? साइड चेन। कहते हैं जितने स्टिराल होते हैं उस सब में स्टिराल न्यूक्लियस जो होते हैं वो कॉमन होते हैं। इसमें आप देखिए 1 2 3 एंड 4 हाइड्रोकार्बन रिंग है। इस 4 में से 3 6 कॉर्नर रिंग है, 3 रिंग 6 कॉर्नर है और एक 5 कॉर्नर रिंग है। और 5 कॉर्नर रिंग जो है उसी से साइड चेन अटैच है और ये स्टिराल न्यूक्लियस है। ये डिफरेंट तरह के जो स्टिराल होते हैं वो कहते हैं स्टिराल का काम क्या है? बहुत काम है, अभी आगे आएगा। हालांकि ये मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है, सबसे इंपॉर्टेंट काम। जो फास्फोलिपिड होते हैं उनको स्टेबल बनाता है, स्टेबलाइज करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में पाया जाता है। और भी कई काम है इसके, अभी बताएं। जैसे बहुत से विटामिन डी है वो स्टिराल का ही प्रोडक्ट है। स्टिराल अगर नहीं होता तो विटामिन डी की सिंथेसिस होती ही नहीं। तो बहुत से काम है। तो बाइल साल्ट है वो स्टिराल का ही कंपाउंड है। बाइल साल्ट स्टिराल का ही कंपाउंड है। तो 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग का बना होता है। उन 4 में से बच्चों 3 हाइड्रोकार्बन रिंग 6 कॉर्नर होते हैं, 1 हाइड्रोकार्बन रिंग 5 कॉर्नर होता है और 5 कॉर्नर रिंग जो होता है उसी से साइड चेन अटैच होता है। ये जो साइड चेन इससे अटैच होता है, इस साइड चेन जो होता है इसी के यही अलग अलग होता है। जितने तरह के स्टिराल होते हैं, कहो कि सर कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। कोलेस्ट्रॉल का नाम तो सुने होंगे। स्टिग्मोस्टिराल नहीं सुने होंगे। अर्गोस्टिराल एंड साइटोस्टिराल, ये 4 तरह के स्टिराल होते हैं। इन सब में एक चीज कॉमन है, कि स्टिराल न्यूक्लियस 4 रिंग का बना होता है। स्टिराल न्यूक्लियस सब में कॉमन है, चाहे कोलेस्ट्रॉल हो, चाहे स्टिग्मोस्टिराल हो, चाहे अर्गोस्टिराल हो, चाहे साइटोस्टिराल हो। तो सब में क्या क्या अलग अलग होता है? साइड चेन सब में अलग अलग होता है। कोलेस्ट्रॉल सब, इसको स्ट्रक्चर बना लो। अगला हम पढ़ेंगे कोलेस्ट्रॉल। स्ट्रक्चर बना लो, फिर आगे मैं बताता हूं। कोलेस्ट्रॉल स्टिराल न्यूक्लियस होता है, साइड चेन होता है, यही 2 चीज होता है। हो गया? हो गया? अच्छा। टाइप ऑफ स्टिराल ये कई तरह के होते हैं बच्चों। जैसे पहला है कोलेस्ट्रॉल। पहले पढ़ लेते हैं, हालांकि सब लिख देता हूं मैं, इसको लिख लीजिएगा आप। अगला है स्टिग्मोस्टिराल। देन अगला है अर्गोस्टिराल और फिर अगला है साइटोस्टिराल। कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट इन एनिमल में ये पाया जाता है किसमें? एनिमल में और पोटैटो में। प्लांट में केवल एक ही जगह कोलेस्ट्रॉल होता है। कहाँ? पोटैटो में। प्लांट में सिर्फ कोलेस्ट्रॉल पोटैटो में होता है। अभी आप सुने होंगे जो हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं या हार्ट के जो पेशेंट होते हैं उनको डॉक्टर ये बोलता है, ये नहीं बोलता कि आप बैगन मत खाइएगा, गोभी मत खाइएगा, पालक मत खाइएगा, कोई सब्जी नहीं मना करता। सिर्फ किसको मना करता है? आलू को मना करता है, पोटैटो को। क्योंकि पोटैटो में कोलेस्ट्रॉल होता है। और कोई नॉन वेजिटेरियन होता है तो उनको तो स्ट्रिक्टली मना कर देते हैं कि आपको नॉनवेज नहीं खाना है, क्योंकि नॉनवेज में पूरी तरह से क्या भरा होता है? कोलेस्ट्रॉल। ये एनिमल सेल में होता है और पोटैटो में। प्लांट में सिर्फ पोटैटो में होता है। स्टिग्मोस्टिराल जो होता है यह कोकोनट एंड सोयाबीन में होता है।
सोयाबीन। अर्गोस्टेरॉल पाया जाता है फंजाई में, और साइटोस्टेरॉल पाया जाता है अनाज वाली फैमिली में, सीरियल्स में, अनाज में। तो लिख लीजिए। तो कोलेस्ट्रॉल किसमें होता है? एनिमल सेल और पोटैटो में। स्टिग्मोस्टेरॉल किसमें होता है? कोकोनट और सोयाबीन में। अर्गोस्टेरॉल किसमें होता है? फंजाई में। और साइटोस्टेरॉल किसमें होता है? सीरियल प्लांट में। सीरियल मतलब टीबी वाला नहीं, सीरियल मतलब अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इस सब में, सीरियल प्लांट में यहाँ साइटोस्टेरॉल होता है। इन सब में स्टेरॉल न्यूक्लियस कॉमन है, 4 फ्यूज हाइड्रोकार्बन रिंग का बना है। उन 4 में से 3 6 कॉर्नर होगा, एक 5 कॉर्नर रिंग होगा, और एक साइड चेन जो होगा उस सब में अलग अलग होता है। इसको नोट कर लीजिए। कोलेस्ट्रॉल का काम क्या होता है? वैसे कोलेस्ट्रॉल आपको पढ़ना है, आपके सिलेबस में कोलेस्ट्रॉल ही है, इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? कोलेस्ट्रॉल का काम क्या है? कोलेस्ट्रॉल का हमने बताया कोलेस्ट्रॉल में एनिमल और पोटैटो, एनिमल सेल और पोटैटो में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल का पहला काम तो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करता है। हालांकि उसमें बैक्टीरिया में कोलेस्ट्रॉल की तरह एक कंपाउंड होता है, उसको बोलते हैं होपेनॉइड, HOPANOID, होपेनॉइड। कोलेस्ट्रॉल लाइक कंपाउंड प्रेजेंट इन मोनेरा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में होपेनॉइड होता है। समझ में आया इतनी बातें? और कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की सिंथेसिस करता है। आज के डेट में इंडिया क्या ज्यादातर जगह लोग धूप में, सनलाइट में नहीं बैठते, क्योंकि धूप न लग जाए, काले हो जाएंगे। इसके वजह से हमेशा अंदर छुपे छुपे फिरते रहते हैं। उससे सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि आपको विटामिन डी जितना पर्याप्त मात्रा में चाहिए वो विटामिन डी नहीं मिलता। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो होता है वह आपके स्किन में अल्ट्रावायलेट रेज के हेल्प से कोलेस्ट्रॉल सिंथेसाइज कर लेता है। कोलेस्ट्रॉल अल्ट्रावायलेट रेज के, जो सनलाइट में अल्ट्रावायलेट रेज होते हैं, उसके इफेक्ट से स्किन के अंदर विटामिन डी की सिंथेसिस होती है। लेकिन जब धूप में जाओगे, सनलाइट मिलेगा तब ना विटामिन डी बनेगा। जाते ही नहीं, ज्यादातर तो डिजीज विटामिन डी की वजह से, कमी की डिफिशियंसी से हो जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी की भी सिंथेसिस करता है। हाँ, कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा हो जाता है तो जो आर्टरी होती है उसके अंदर की तरफ वो डिपॉजिट होने लगता है, और आर्टरी के अंदर जब वो डिपॉजिट होता है तो एक डिजीज होती है एथेरोस्क्लेरोसिस, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। एथेरोस्क्लेरोसिस होती है, एथेरोस्क्लेरोसिस। तो बच्चों आज हम लोग कल मेरी फिर क्लास है, सुबह 9 बजे ही क्लास है, टाइम चेंज है, 9 बजे ही क्लास हमारी रहेगी। तो सुबह कल 9 बजे क्लास है। कल हम लोग फिर से इसी के आगे कोलेस्ट्रॉल से ही आगे स्टार्ट करेंगे। लेकिन अभी खत्म नहीं हो रही है क्लास, अभी हम लोग क्विज करेंगे। अभी जो भी हमने आज पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सभी लोग तैयार हो जाओ क्विज के लिए, क्विज के लिए तैयार हो जाओ। सभी लोग तैयार हो गए? कल इसके आगे पढ़ाएंगे हम कोलेस्ट्रॉल के आगे। चलो बताओ, स्टार्ट। ज्योति कल पढ़ाएंगे फिर से, कोलेस्ट्रॉल से ही कल शुरू करेंगे। ज्योति क्वेश्चन करते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, 15 मिनट है। क्वेश्चन करिए जल्दी से। निमिषा, विटामिन D3 होता है। कोलेस्ट्रॉल से जो विटामिन डी बनता है वो विटामिन D3 होता है, और अर्गोस्टेरॉल से जो बनता है वो विटामिन D2 होता है। इसका बताइए, व्हिच आर द फॉलोइंग नॉट ए लिपिड? कौन सा लिपिड नहीं है? जल्दी से सब लोग को आंसर आना है। 5 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं समय दूंगा मैं। ग्लिसरॉल, लेसिथिन तो है ही लिपिड, स्टीरॉल लिपिड होता ही, वैक्स लिपिड होता ही है। ग्लिसरॉल एल्कोहल है। ये क्या है? एल्कोहल। तो ये लिपिड नहीं है। फर्स्ट का ए आंसर सही है। नेक्स्ट, व्हिच पर्टिकुलर फैटी एसिड इज नॉट सिंथेसाइज इन ह्यूमन बॉडी? कौन सा फैटी एसिड बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर सिंथेसाइज नहीं होता? जल्दी से बताओ, फटाक से। कितने?
सेकंड का लिनोलिक एसिड, 3 फैटी एसिड होते हैं, लिनोलिक, लिनोलिक और एराकिडोनिक एसिड। नेक्स्ट सैचुरेटेड फैटी एसिड, इसमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है? फटाक से बताओ। थर्ड का क्वेश्चन नंबर 3 बताओ, अभी 2 ही बता रहे हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का सैचुरेटेड फैटी एसिड इज, मधु पिटा जाओगी मेरे हाथ से, गलत बोली हो। इसमें से कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है? ये पामिटिक एसिड नहीं है, स्पेलिंग तो देखो, प्लामिटिक एसिड है। ए नहीं है, ए नहीं है, ए नहीं है, ए है। बी आंसर। अरे पूरा पढ़ा करो यार, सी नहीं है, केवल बी आंसर था। नेक्स्ट, ए लिपिड बाइलेयर ऑफ सेल मेम्ब्रेन एग्जिस्ट एज, जो लिपिड बाइलेयर होता है सेल मेम्ब्रेन में, वो किस तरह के एग्जिस्ट करता है? सॉलिड, फाइबर, सेमी सॉलिड, जेल। क्वेश्चन नंबर 4, yes, C answer. Next, which are the following essential fatty acid 3 डबल बॉन्ड? किस essential fatty acid में 3 डबल बॉन्ड होते हैं? 3 डबल बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 5, तीन डबल बॉन्ड किसमें होते हैं? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर सही बताओ यार, तुम लोग पढ़ते लिखते नहीं हो लग रहा है। एक दिन कल पढ़ाया हुआ चीज आज नहीं गलत कर रहे हो। शिवम पांडे, क्या पढ़ाई करते हो भाई? एराकिडोनिक एसिड में यही बताए थे 3 डबल बॉन्ड होता है। लिनोलिनिक एसिड 3 डबल बॉन्ड है, इसमें 4 डबल बॉन्ड होता है, इसमें 3 होता है, इसमें 2 होता है। The maximum double bond present in essential fatty acid, मैक्सिमम डबल बॉन्ड कितना होता है essential fatty acid में? मैक्सिमम डबल बॉन्ड कितना होता है? आंसर ऑप्शन बताओ। क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन, बिल्कुल सही। एराकिडोनिक एसिड में एग्जांपल ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। एक डबल बॉन्ड होगा, इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 4। इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 3। इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 0। इसमें कितने डबल बॉन्ड होंगे? 1। तो ये मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हुआ, ए ऑप्शन। पढ़ नहीं रहे हैं आप लोग ना? आप लोग रिवाइज करते हुए चलिए, नहीं तो कोर्स बहुत, अगले 1 महीने में कोर्स बहुत तेजी से भागने वाला है, सब गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट, फास्फोलिपिड आर इंपॉर्टेंट सेल मेम्ब्रेन कंस्टिट्यूएंट बिकॉज दे
contain glycerol, can form bilayer in water, combine covalently with protein, contain both polar and non-polar portion। जल्दी बताओ क्वेश्चन नंबर 8, सबका सही होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, तो शिवम जी कल क्लास नहीं किए थे तो वीडियो तो होगा ही ना, ऐप पर तो कर लेना चाहिए था ना। ये तो हमेशा अवेलेबल है, अगर आपकी क्लास छूट जाती है किसी कारणवश तो ऐप पर है वीडियो, उसको देख लेना चाहिए, क्योंकि जब अगली क्लास होती है तो पिछले क्लास के रेफरेंस से ही होती है। पिछला क्लास नहीं किए हैं तो अगला समझ में नहीं आएगा। जी डी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 9, विच आर द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, विच आर द फॉलोइंग इज ए फास्फोलिपिड, कौन सा फास्फोलिपिड है? क्वेश्चन नंबर 9, फटाक से बताओ, जल्दी 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 बच्चों, जल्दी से बताओ, जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, अभी तक आंसर मधु का आया आंसर, बाकी लोग। क्वेश्चन नंबर 9, वनस्पति अन्वेषा, सॉरी ए, शिवम, चलो ठीक है कोई बात नहीं, आज कर लीजिएगा क्लास, तब चीजें समझ में आ जाएगी, आपको आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का स्पिंगोमाइलिन, वही स्पिंगोफॉस्फोलिपिड, उसी को माइलिन शीथ में होता है इसलिए माइलिन बोलते हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रॉल कंटेंट इज मिनिमम इन, सबसे कम किसमें कोलेस्ट्रॉल होता है? कोलेस्ट्रॉल का कंटेंट सबसे कम किसमें होता है? प्लांट में होता ही नहीं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? वेजिटेबल, ये हो जाएगा। तो ये रहा आज की क्लास बच्चों। आज के क्लास में हम लोग यहीं पर, कल हमारी क्लास है, सुबह 9 बजे क्लास है। मोबाइल पूरी तरह से चार्ज कर लीजिएगा, सुबह 9 बजे हम लोग फिर से मिलते हैं। और कल मैं जो सुबह 9 बजे आपको पढ़ाऊंगा उसमें मैं कोलेस्ट्रॉल स्टीराल से स्टार्ट करूंगा, कोलेस्ट्रॉल पढ़ाऊंगा और कल ही कोलेस्ट्रॉल पढ़ाऊंगा, कल ही वैक्स पढ़ाऊंगा, WAX वैक्स, जिसको मोमबत्ती बोलते हैं, कैंडल वैक्स, पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स। तो कल लिपिड खत्म हो जाएगा, कल अब पूरी उम्मीद है कि अमीनो एसिड शुरुआत हो जाएगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। जिन बच्चों की क्लास कल छुट्टी हुई थी वो जरूर कल वीडियो देख लें, कल वाली वीडियो ना, लेक्चर 4, एक लेक्चर 5 है, लेक्चर 4 भी कल देख लेंगे वो सभी बच्चे। ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू।